ایک واقعہ जिसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब से 4 साल पहले मेरी अपने शौहर से शादी हुई, उनकी 18 साला बेटी के साथ मेरा रिश्ता हमेशा कशीदा रहा है। हालांकि उनके 12 साला बेटे और मेरे अपने बच्चे के साथ मेरा ताल्लुक अच्छा है, लेकिन सुतीली बेटी के साथ कभी हम आहंगी न हो सकी। वो हमेशा जदी और बगाड़ी हुई रही है और उसकी माँ का रवैया उसका अहम सबब है, जो है उसे हर चीज बगैर किसी रोक टोके देती है। हमारी और उसकी माँ के दरमियान ताल्लुक सिर्फ रस्मी बात तक महदूद है। जब उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला तो ये बज़ाहिर फख्र है की बात थी, लेकिन फौरन ही कार की डिमांड सामने आ ताकि उसका सफर आसान हो और हमारे साथ राब्ता बरकरार रहे। उसकी माँ और मेरे शौहर दोनों ने ये मुतालबा मुस्तरद कर, खास तौर पर उसके बाद जब उसने अपने वालिद की गाड़ी को हादसे में नुकसान पहुँचाया, लेकिन वो इनकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी और हमें इल्जाम देने लगी कि हम उसके ख्वाबों की हमायत नहीं कर रहे। मामला इस वक्त मजीद खराब हुआ जब हम सब एक पहले से तशद्दा फैमिली टरफ पर गए। फ्लाइट के दौरान उसका रवैया नाकाबिल बर्दाश्त हो गया और होटल पहुंचने पर हमने उसे सजा के तौर पर कमरे में रहने को कहा, लेकिन वो वहाँ भी अपनी हरकतों से बाज न आई और रोम सर्रूस के जरिए इजाफी उखराजात करना शुरू कर। अगले दिनों में उसने हमारे लिए मजीद मसाइल पैदा, जैसे मेरे बच्चे को पॉल में धिका देना और आखिरकार अपने होटल के कमरे की तबाही, जिसके नतीजे में पुलिस को बुलाना पड़ा। इस सब के बाद $7,000 से जायद का नुकसान और उसकी गैर जिम्मेदारी देखकर मेरे शौहर ने फैसला किया कि वो उसकी यूनिवर्सिटी के उखराजात मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसे पीछे छोड़कर वापस आ गए ताकि कानून उसे उसके एमाल की सजा दे। हमने यूनिवर्सिटी को भी उसके रवैये की इत्तला दी, जिससे उसका दाखिला खतरे में पड़ गया। ये फैसला मुश्किल था और हर किसी की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन हमें लगा कि ये जरूरी है। कुछ वक्त बाद उसे वैंडलिज्म हुआ और दीगर जराइम की वजह से 3 साल की कैद की सजा मिली, लेकिन अफसोस की बात ये है कि उसकी माँ आज भी उसके रवैये की हमायत कर रही है, जिससे खानदान के ताल्लुकात मजीद बिगड़ गए हैं। इन सब वाकयात के बाद मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्या हमने सही फैसले किए, लेकिन जो नताइज सामने आए वो मुझे यही समझाते हैं कि शायद इस सब को रोकना हमारे अख्तियार में नहीं था।